नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर व्हाट्सएप करके। और आपका पसंदीदा शो फेसबुक एक्स पर लाइव भी है, तो आप वहां पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे। और सबसे पहले परिचय कराते हैं आज के हमारे मेहमान से। आज हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले जान लेते हैं आज के बाजार में कैसा रहा हाल। मोटा मोटा तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग के खत्म होने की उम्मीद से बाजार में आज जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में अच्छी बढ़त दर्ज की गई और अप्रैल सीरीज की शानदार शुरुआत हुई। मार्केट का पूरा डिटेल हाल बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। FY27 की बड़ी शानदार शुरुआत और वित्त वर्ष के पहले दिन मार्केट्स में देखें तो निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त, हालांकि दिन के दौरान थोड़ा सा ऑफ आइस का भी एक्शन नजर आया, लेकिन आज जितना छोटा स्टॉक उतनी बड़ी तेजी। आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखिए, क्या गजब के मूव देखने को मिले। एडवांस और डिक्लाइन ये बता रहे थे कि जहां एक शेयर गिर रहा था उसके सामने 12 शेयर ऐसे थे जहां पर आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी के वो स्टॉक्स की जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, लेकिन सेक्टर की प्लेट आ गई आपके सामने। आप इंडिया विक्स को देखिए, तकरीबन 3% की गिरावट रही। अब आप डिफेंस बास्केट 5% का मूव है। ऑयल एंड गैस से आईटी, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, रियल्टी, सिर्फ फार्मा एक ऐसा स्पेस रहा जहां पर आपको ऑफ आइस के एक्शन नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की। तो निफ्टी में ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस बढ़िया मूव यहां पर नजर आए। और बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको कट नजर आए। तो डॉक्टर रेड्डीज फार्मा अगेन 4% नीचे, एचडीएफसी लाइफ है, सिप्ला, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है। लेकिन साल की शुरुआत आप देखें तो धमाकेदार हुई है। तो ये था आज के बाजार का हाल, लेकिन आज के बाजार की एक और बड़ी हाईलाइट, एफआईआईज में बिकवाली हुई है 8,331 करोड़ की और डीआईआईज ने खरीदारी की है 7,171 करोड़ की। तो ये था आज के मार्केट का हाल। अब देखते हैं कि कल के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। पंकज जी, कल क्या उम्मीद करें, क्या स्ट्रेटजी रखें? गुड इवनिंग मनोज सर एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मनोज जी, देखिए, जहां तक बात हम लोग निफ्टी की करेंगे, देखिए ऊपरी लेवल से प्रेशर काफी माउंट होते हुए नजर आया है। अगर हम लोग 1 घंटे की चार्ट फ्रेम पे देखते हैं तो शार्प 200 डिमा का एक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से गिरावट दोबारा हावी होती हुई नजर आई है। 23,020 की रेंज में मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 23,020 का एक बेस बना हुआ था, 23,035 का एक टॉप दिया हुआ है। उसी के आसपास से आकर मार्केट ने दोबारा एक गिरावट दर्ज करवाई और जो है 22,830 पर सेटल होते हुए देखने मिला। हालांकि भी थ्रू आउट द डे आज मार्केट के अंदर एक बाइंग का यूफोरिया जरूर देखने मिला, बट स्टिल जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं और एक के ऊपर एक खबरें जैसे आती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी के लिहाज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो निफ्टी में जो सपोर्ट रहेगा 22,650 के सपोर्ट पे निफ्टी काम करेगा और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 23,100 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। उस दरम्यान में अगर नीचे में अगर निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आई तो डेफिनेटली बाय ऑन द डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। और कल सुबह में 6:30 बजे किस तरीके से ट्रम्प साहब का जो बयान आना है, जो स्पीच होना है, उसके ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर होगी। बैंक निफ्टी की हालत कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी 52,000 की लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन अगर होता है तो ऊपरी लेवल पर 52,500 की लेवल्स देखने मिल सकती है और नीचे में अगर 51,400 की अगर लेवल टूटेगी तो मुझे लगता है कि 50,900 रुपए तक की लेवल्स देखने मिल सकती हैं। जी, तो नजर रखिए। और मूड माहौल पर चल रहा है आजकल सब कुछ। कोई रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से पंकज जी? आज पूरा दिन सुर्खियों में रहा हुआ सेक्टर जो है डिफेंस में,
HIL के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी मनोज जी, फ्यूचर्स में 3700 की रेंज में 3680 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 3740 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जी, तो ये पंकज जी की रिकमेंडेशन आपके सामने है और अब हम शुरू करते हैं अपने कॉलर्स का सिलसिला। सबसे पहले हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं भास्कर साहब। भास्कर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड इवनिंग। मेरा जो सवाल है, मेरे पास 5000 REC है और मैं एक्चुअली काफी वक्त से इसको होल्ड कर रहा हूँ। एज ए स्विंग ट्रेडर मैंने इसे लिया था। तो मेरा बाइंग है 357 यस 357। तो अभी ये जो REC और PFC का जो मर्जर का बात है, उसके हिसाब के लिए शायद ये स्टॉक थोड़ा सा अभी डाउन जा रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मर्जर का ध्यान है इनको पंकज जी, और 5000 स्टॉक्स लेके बैठे हैं 357 के रेट पे। अभी क्या करें, ये दुविधा थोड़ी सी चल रही है, दूर करिए। ये डेफिनेटली देखिए, स्विंग के लिहाज से लिया हुआ ट्रेड है, यूजुअली एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि 310 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर आपको आपके भाव जरूर दिखा सकता है। बहरहाल अगर आप इसको लंबे समय के लिए अगर होल्ड करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होना चाहिए 285 के आसपास का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि टारगेट जो है 380 तक के देखने मिल सकते हैं। मार्केट सेटल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 200 डेमा का क्लस्टर है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये एक बार क्रॉस हो जाए तो फिर आगे का व्यू हम लोग ले सकते हैं। मीनवाइल ये स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी, होल्ड करने की सलाह है, और लंबा होल्ड अगर आपको करना है तो स्टॉप लॉस और थोड़ा नीचे रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश से विवेक जी हैं हमारे साथ। विवेक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास 2 शेयर हैं। एक मेरे पास इंडियन ऑयल है 135 के रेट पे 400 शेयर, और एक मेरे पास श्री राम फाइनेंस है 900 के रेट पे 50 शेयर। दोनों का लॉन्ग टर्म व्यू है सर, 4 से 5 साल के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू है IOC और श्रीराम फाइनेंस के लिए, क्या सलाह रहेगी पंकज जी? देखिए, IOC में तो ये क्रूड के साथ में कंप्लीटली रिलेट कर रहा है काउंटर, और देखिए 200 डेमा के नीचे काउंटर आते हुए नजर आया है। 135 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक नहीं है, ट्रेडर है, तो एक स्टॉप लॉस जो है इसका 130 के आसपास का मेंटेन करके चले। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चल सकते हैं। सिमिलरली श्रीराम फाइनेंस में भी स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन टिक के साथ में जरूर चल रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काउंटर काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। बिजनेस काफी बढ़िया है। चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली थोड़े से जो है वो गिरावट वाले संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इसमें 850-40 जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, अगर वहां तक अगर आता है तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी, जिसके चांसेस काफी कम लगते हैं। होल्ड करिए लंबे समय के लिए। मुझे लगता है 1100 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस जरूर हो सकते हैं। जी, तो आशावाद के साथ होल्ड कर सकते हैं अपने दोनों शेयर्स आप विवेक जी। बढ़ते आगे, हमारे साथ हैं कृष्णा राव साहब पुणे से। कृष्णा जी, पूछिए, क्या सवाल है? गुड इवनिंग। मेरे पास LIC हाउसिंग है 725 के रेट से 100 शेयर्स हैं, एंड मैं 1 से 1.5 साल 2 साल रुक सकता हूँ। एंड उसके अलावा मेरे पास एक SG1 है, SGVN, वो 200 शेयर्स है मेरे पास 133 के रेट से। ठीक है, तो LIC हाउसिंग है 725 के भाव पर लिया हुआ, और SGVN है 136 रुपए के भाव पर लिया हुआ। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी? LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक लोअर लेवल से काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया। अभी पिछले एक हफ्ते में ये 460 के आसपास का एक लो बनाकर 516 के करीब करीब ये काउंटर चलते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर में स्ट्रेंथ तो बढ़िया है, लेकिन जो रेट में इन्होंने लिया है वो रेट में आने में जरूर समय लग सकता है। इनके पास का नजरिया भी है जो 2 साल का है, डेफिनेटली होल्ड करके चले। अगर कोई डीप मिलती है यहाँ पे तो जरूर उसमें एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से ऊपरी लेवल पर अगर आप लोग 2 साल 3 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली 800 रुपए तक के जो रेट्स है यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं। जी, और
जी जी SJVN है इनके पास एक 136 के रेट पे। जी, एसजेवीएन में काउंटर काफी वीक महसूस होता है यहाँ पे। काफी बार कॉलर शोज में इसके बारे में बातचीत जरूर होती है। लोअर लोज के फॉर्मेशंस बने हुए हैं, कहीं स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन के साथ में है। हालांकि आज की जो तेजी है उस तेजी के अंदर जरूर 6-7% का उछाल जरूर देखने मिला, लेकिन कोई भी उछाल स्टैंडर्ड अगर ये 75-77 के आसपास आता है तो एग्जिट होने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में मुझे लगता है ये काउंटर जो है 55 और 49 तक के टारगेट्स से लेकर चल सकते हैं इसमें। जी, तो डाउनवर्ड ट्रेंड्स कहाँ जा रहा है आपको पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ जा सकते हैं ये भी पता है। साथ ही इन्होंने सलाह दी है आपको निकलने की, अगर आप कुछ मेकअप कर पाते हैं तो। रोहित सिंह साहब है हमारे साथ वडोदरा से। रोहित जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? रोहित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, इनका सवाल हमारे पास है तो हम देखते हैं कौन सा शेयर लेके बैठे हैं। हंडई मोटर के 30 शेयर इन्होंने लिए हैं 2046 रुपए के भाव पर। पंकज जी, सिमिलर स्ट्रक्चर है सर। देखिए बिल्कुल लोअर लोज के ही इसके अंदर फॉर्मेशंस नजर आ रहे हैं। आज काफी तगड़ी गिरावट वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर देखने मिल रही है, 3-3.25% के आसपास। हालांकि ऑटो नंबर्स के बाद में ये स्टॉक जो है वो गिरते हुए नजर आए। आरएसआई अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए, एक मौका जरूर मिलना चाहिए। 1650 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर जो मुझे लगता है टारगेट वो 1850-1900 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में काउंटर को हम लोग रिविजिट कर सकते हैं। जो टारगेट मैं दे रहा हूँ उससे ऊंची इनकी खरीदारी है, लेकिन एक जो थॉट है वो ऊपरी लेवल पर हम लोग ले सकते हैं। जी, तो नीचे स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, और फिर बीच में जहां आपने ख़रीदा था वहां तक पहुंचने के लिए फिर बीच में एक मौका आएगा। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो वहां पे एक बार फिर से आप रिव्यू ले सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को फिर से आप री अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल वैभव दुबे साहब है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। वैभव जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 50 शेयर्स हैं 2188 के रेट पे। तो अभी तो लॉस पे चल रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? एवरेज या फिर होल्ड या फिर सेल करना सही रहेगा? ठीक है, आपने लिया क्या सोच के था? नजरिया क्या था? आप लंबे समय के लिए लिया था? हाँ सर चलेगा, 1 साल भी चलेगा, अभी 1 ईयर भी चलेगा। 6-7 महीने तो हो गए लिए। 1 ईयर और चल सकता है, रख सकते हैं जी। ठीक है, तो 2188 के रेट पे कोचिन शिपयार्ड लिया हुआ है पंकज जी, और पेशेंट इन्वेस्टर हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? ये तेजी से गिरावट होती हुई नजर आई है। हालांकि ये पूरा सेक्टर आज सुर्खियों में आया है। जेआरएससी के चलते मजगांव डॉक ये सारे काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग उछाल देखने मिला है। मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड जो है काफी अच्छी क्वालिटी का काउंटर है। आज ही जो है वो वायदा बाजार में इसका इंट्रोडक्शन भी हुआ है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे 1180 का। हालांकि काफी डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन मेंटेन करके चले। अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो जरूर इसको एक्यूमुलेट करें, लेकिन स्टैगर्ड वे से। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1600 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। जी, तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए, लेकिन आप जितना गंवा चुके हैं तो आपको हो सकता है कि बाद में एक्यूमुलेट भी करना पड़े ताकि आप इसको मेकअप कर पाएं। रमेश शर्मा साहब है हमारे साथ जम्मू से। रमेश जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास आईटीसी के 315 पे लिए हुआ 500 शेयर है, और सजलान का 500 लिया हुआ मैंने 49 पे। और नजरिया क्या है आपका? कितने समय के लिए सोच के लिया था? 1 साल के लिए। जी, तो आईटीसी 315 के रेट पे और सुजलॉन 49 के रेट पे। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आईटीसी में तो डेफिनेटली देखिए जो सेक्टर का काफी बढ़िया काउंटर है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि बीच में कुछ न्यूज़ेस के चलते इसके अंदर एक
बहुत स्टीप फॉल यहाँ पर विटनेस भी हुआ था। और जिन रेट पे इन्होंने खरीदा हुआ है, नोबडी कैन, जो कहते हैं ना कि उसको एक बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं, बट स्टिल रेट काफी अच्छे रेट में इन्होंने इन्होंने खरीदा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, संभालना होगा 2-4 साल के लिए, काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। आईटीसी की डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चले। सुजलॉन में मेरा व्यू पहले से बहुत क्लियर है सर। मैं कोई भी शोज में रहता हूँ, कॉलर शो में सवाल जरूर पूछा जाता है, ये काउंटर बेहद ज्यादा वीक लगता है, मुझे कोई बड़ी स्टोरी इसके अंदर नजर नहीं आती है, काउंटर से एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ। तो देखिए, सुजलॉन से आपको एग्जिट करने की सलाह है, लेकिन आईटीसी पर भरोसा रखिए तो होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से पंकज सचदेवा। पंकज जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्कार। मेरा सवाल है कि आई हैव 1000 शेयर ऑफ जियो फाइनेंस। मेरी बाइंग रेट है 240 रुपीज। तो मैंने ये नियर टर्म मतलब फॉर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए लिए हैं, तो इसका क्या आउटलुक रहेगा? शुड आई होल्ड और शुड आई एक्सिट फ्रॉम अ मार्केट? ओके पंकज जी, जियो फाइनेंशियल है, अगले 6 महीने का नजरिया आउटलुक चाहते हैं। जी, डिस्क्लेमर के तौर पे ये ट्रेड मैंने अपने पोजिशनल ट्रेड्स के साथ में शेयर किया हुआ रहता है, और मेरा हमेशा से मानना है मनोज सर, ये काफी बढ़िया कंपनी है। परफॉर्मेंस अभी फिलहाल थोड़ा सा ढीला जरूर देखने मिल रहा है मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन इन्होंने जो लिया है रेट 240 का, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन इसका नजरिया जो है 2 से 4 साल का आप रखिए। नो वंडर अगर ये 4 डिजिट भी लग जाए तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करके चले, 190 रुपए का। 190 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन भरोसा रखें, और जैसा ये बता रहे 4 डिजिट में भी जा सकता है, थोड़ा लंबा नजरिया लेके चले। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से भी कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, ये इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट से कंट्रोल होता है, जो कि जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और उसी ग्रुप के शेयर के बारे में हम बात कर रहे थे। और अगले कॉलर हैं वॉल्टर लुइस मुंबई से। वॉल्टर साहब, क्या सवाल है आपके? जी, मैंने एथर एनर्जी लिया हुआ है 707 के भाव में, और मैं 2 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 500 शेयर लिए हैं। 707 के भाव पर 500 शेयर लिए हैं। वॉल्टर लुइस साहब मुंबई से है। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है इसके अंदर, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से एक कंसोलिडेशन की जोन में जरूर है। जो इनका रेट है 707 रुपए के आसपास का, मुझे लगता है कि एक 720 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड करके चले, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम ये लॉस में नहीं रहेंगे। तो 720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छी बन सकती है, तो होल्ड करके चले। 870 तक की टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो 870 का आप कर सकते हैं इंतज़ार, स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर ध्यान में रखिए। और बढ़ते हैं हम आगे, और संदीप मल्होत्रा जी के पास चलते हैं, जो कि हिमाचल से हैं, और उन्होंने अपना सवाल SMS के ज़रिए भेजा है। IREDA है 1000 शेयर्स 145 के भाव पर। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी, इरेडा में जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके अंदर भी लोअर लोस की फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं। RSI आज के सत्र में थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जन जरूर देखने मिला, लेकिन एक डोजी का फॉर्मेशन है। इनडिसाइसिव स्टॉक की मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 105 रुपए के आसपास का। अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मीनवाइल इसका जो ब्रेकआउट का जो क्लस्टर है वो 124 के ऊपर है। अगर 124 रुपए के ऊपर जाता है तो स्टॉक के अंदर बढ़िया मूव्स एंटिसिपेट होती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि एक ट्राई जरूर करना चाहिए, इसको होल्ड रखना चाहिए। जी, 105 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं। आगे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। यहाँ पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे और कॉलर्स का सिलसिला जारी रहेगा, और भी स्टॉक्स पर मिलेगी सफाई। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो में, जहां हम आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में,
हमारे साथ एक्सपर्ट है पंकज रांदड़ साहब और कॉलर हैं बिहार से सुनील झा। झा साहब पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 3 शेयर्स हैं। एक मजगांव डॉक सी बिल्डर्स के 200 शेयर्स हैं 334 के रेट से, और मैक्स हेल्थ केयर 150 शेयर्स हैं 259 के रेट से, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 शेयर्स हैं 980 के रेट में। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको और टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं या एग्जिट लेना चाहिए? क्योंकि मैं लगभग ये 4 ईयर्स से इसको होल्ड कर रहा हूँ। जी, 4 साल से होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल मार्केट सिचुएशन को देखते हुए एक सवाल आना दिमाग में बहुत ही लाजमी है। तो 3 शेयर्स हैं पंकज जी, मजगांव है और मैक्स है, रिलायंस है, क्या सलाह रहेगी? देखिए, जिस तरीके से मजगांव डॉक में इन्होंने जो पोजीशन बनाई है, काफी लोअर लेवल पे इन्होंने बना के रखी हुई है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे ट्रेल करे, 2100 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। आज की जो रैली हुई इसके अंदर बेहद जबरदस्त रैली देखने मिली, लेकिन इसके जो रिसेंट हाइज है उससे काफी नीचे काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर काफी दमखम है, मार्केट के साथ में अभी ये काउंटर गिरा हुआ है, तो बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यस, स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके चले 2100 रुपए के आसपास का। और मुझे लगता है ऊपरी लेवल पर ये 2500-2650 रुपए तक के टारगेट जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। एमएफएसएल की अगर मैं बात करूं आज, तो काउंटर थोड़ा सा जरूर वीक लग रहा है, लेकिन इनके भाव से अभी भी ये काफी ऊपर है। 200 डेमा के नीचे काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्लीन ब्रेकडाउन वाला एक सीन यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है 1400 रुपए का इन्होंने एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अगर यहाँ से कहीं पे भी रेजिलियंस देखने मिलती है तो ये काउंटर के अंदर जो उछाल है वो काफी स्ट्रांग देखने मिल सकता है। रीजन एक ही है, आरएसआई काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो एक रेजिलियंस जरूर इसके अंदर विटनेस होना चाहिए। और रिलायंस नो ब्रेनर गेम है, इसको बहुत अच्छे से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। मार्केट के अंदर की कोई गिरावट एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है स्टॉक को खरीदने के लिए, तो डेफिनेटली इसमें एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी कोई भी गिरावट पे। और आप इसको काफी अच्छे तरीके से होल्ड करके चल सकते हैं। 2000 रुपए तक के टारगेट्स 1.5 से 2 साल के अंदर हम लोगों को विटनेस हो सकते हैं इसमें। जी, तो तीनों ही स्टॉक आपने जो चुने हैं बेहतरीन स्टॉक्स हैं, आपको बेहतरीन नतीजे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पेशेंस तो रख ही सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे। आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसका कंट्रोल इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है, जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है। और बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। ये कॉलर नहीं है, इनका SMS से सवाल आया है। हनुमंत राव साहब हैदराबाद से हैं। अर्बन कंपनी के 100 शेयर्स लेके रखे हैं 126 के भाव पर, न्यू एज कंपनी। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? सर, मैं सच कहूँ तो आमतौर पे इतना ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ। वॉल्यूम्स के काफी कंसर्न्स हैं स्टॉक में। इक्का दुक्का दिन कभी चल जाए तो चल जाए। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से अभी का माहौल है, स्ट्रिक्टली इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 2-4 स्ट्रक्चर ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ में चार्ट अगर अच्छे भी परफॉर्म करते हैं तो इतना कन्विक्शन आता नहीं है इस पे। अगर कोई उछाल मिलता है 126-27 के आसपास, तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी सर। जी, तो मौका देख के निकल लेना है। इस सलाह के साथ बढ़ते हैं आगे। और दिल्ली से वर्ष मित्तल का सवाल आया है हमारे पास SMS के जरिए। ये है 225 के भाव पर विप्रो और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 120 के भाव पर। पंकज जी, विप्रो और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी सर, देखिए, IT सेक्टर वैसे ही काफी पेन झेल रहा है। ये जो पॉलिटिकल टेंशन से पहले जो एंथ्रोपिक AI का जो एक बड़ा डर था वो काफी हावी होते हुए भी नजर आया। अगर आपका नजरिया इसमें काफी लंबे समय का हो, 2 से 4 साल का, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो अभी का माहौल बेहद खराब है। इस माहौल के अंदर हम लोगों को इसमें एक्यूमुलेशन फ्रेश बाइंग करनी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको संभाल सकते हैं तो जरूर संभालिए। अगर ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 225-230 रुपए तक के टारगेट जो है एक साल के अंदर देखने मिल सकते हैं। काफी चैलेंजिंग जो है ये सिनारियो है अभी IT के लिए। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी
मोर और लेस जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है बेहद ही डिस्ट्रक्टिव नजर आ रहा है यहाँ पे। आज डेफिनेटली 5-6% की उछाल देखने मिली, लेकिन अगेन सेम कंसर्न्स है वॉल्यूम के। बिना वॉल्यूम के अगर कोई स्टॉक बढ़ता है तो कन्विक्शन आता नहीं है सर। अगर आप हो सके तो 74 के आसपास का इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो कि आज के दिन का लो है। जी, तो स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए और आईटी का हाल तो आपको पता है। बहरहाल आज कार्यक्रम के लिए इतना ही समय हमारे पास। पंकज जी, हम इजाज़त लें, इससे पहले अगर आपके कोई डिस्क्लेमर्स हो, कोई डिस्क्लोजर्स हो। जिन भी स्टॉक्स पे मनोज जी हम लोगों ने चर्चा की है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। हो सकता है कि कोई स्टॉक्स जो है क्लाइंट के साथ में शेयर किए हुए हो, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जरूर पोजीशंस हो सकती है। मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर काम करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, नमस्कार।